चुनाव खत्म हो गया, सरकार भी बन गई, लेकिन हिंदू मुसलमान की सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। चाहे ओवैसी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, लगातार चुनाव के बाद भी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स जो है वो जारी है। इस देश में हिंदू मुसलमान की जो चर्चा है वो कितनी ज़रूरी है। कम से कम अब तो इलेक्शन हो गया, अब भी नहीं समझ रहे नेता। देखिए, जो इलेक्शन जो ये हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहे हैं, ये उचित बात ही नहीं है। हिंदुस्तान में सबको नागरिकता है, सब लोग यहाँ बसिंदा हैं यहाँ के, और जो हो गया इलेक्शन में जो झूठ साच बोले, लेकिन सबको एक समान देखना अनिवार्य होता है, समझे। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोट हो, जब राजा बन गया तो राजा को एक निगाह से सबको देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों को डरा कर रखा जाना चाहिए कि डरे रहो, बीजेपी मुसलमानों पर बहुत अत्याचार करती है, इस मकसद से वैसे ऐसे नेता बयान देते हैं? जैसे जो बात हिंदू मुसलमान की है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। हमारा जो अपना अध्ययन है उसमें मैं ये पाता हूँ कि धरातल पर प्रैक्टिकल में उतना नहीं है जितना कि मीडिया और राजनीतिज्ञों में है। मीडिया में तो तभी होता है जब कोई नेता बयान देता है। अगर ओवैसी या बीजेपी का कोई नेता इस तरह का बयान ना देता तो शायद हम आपके बीच में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते। वो डेवलपमेंट पर बोलता तो हम आपसे डेवलपमेंट पर सवाल पूछते, जैसे पहले भी पूछते रहे। वो वैसी के पास कोई काम है नहीं और कोई मुद्दा नहीं है। वो सरकार में तो उनकी कोई ये है नहीं कि वो कुछ काम करें, तो अपने को हाईलाइट होने के लिए वो स्वयंभू नेता है। उनको कोई मानता नहीं है मुसलमान के हमारे लीडर हैं, लेकिन वो अपने आप को लीडर मानते हैं। और अभी इतना सब हो गया और आपको हिंदू मुसलमान के बारे में कुछ पता नहीं चला। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यूपी में देख लीजिए कि क्या असर पड़ा। तो जनता जो है ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं है, वो विकास चाहती है, वो किसानों के मुद्दों पर काम चाहती है, वो रोज़गारी पर काम चाहती है। ये कुछ नेता बैठे बैठे जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई मैटर नहीं है। इतना चुनाव बीत गया और बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो सत्ता में, इसलिए कह रहा हूँ किसी पार्टी से मतलब नहीं है, सत्ता उन्हीं के हाथ में है ना, चाहे वो प्रधानमंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, किसी भी मंच से आपने किसी को यह कहते हुए सुना कि अब महंगाई पर मैं नियंत्रण करूंगा, हो या न हो, कोई बता दे पूरे भारत में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक थे, इन्होंने किसी मंच से यह कहा कि मैं महंगाई को पर नियंत्रण करूंगा, इस पर मेरा काम चल रहा है। इन्होंने कभी कहा कि मैं नौकरी के लिए युवाओं की कर रहा हूं, अब चुनाव बाद ही मैं बहुत लंबा ये करूंगा, ऐसा कभी कहा इन्होंने? किसानों के बारे में कुछ कहा? इनका तो ये कही नारा वही क्या कहा जाए जो आप कह रहे हैं। बल्कि दूध और टोल टैक्स कीमतें बढ़ गई। काहे कीमतें काहे बढ़ जा रही सरकार में? इतनी महंगाई पर क्यों नहीं चर्चा हो रही भाई? कब तक हिंदू मुसलमान होता रहेगा? मुसलमान की कौन बात कर रहा है? अब जो है वैसी उसी तरह जो है पब्लिक में चर्चा बने रहने की वजह से जो है अनाप शनाप बातें बोलते हैं जो है, नहीं तो अब हिंदू मुस्लिम की कोई बातें नहीं कर रहा है। चुनाव ख़त्म हो गया, हिंदू मुस्लिम की बात ख़त्म हो गई जो है। वो वैसी चर्चा में बने रहने के लिए जो है ये सब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुस्लिमों की कोई बात चर्चा नहीं कर रहा है जो है। चुनाव ख़त्म, हिंदू मुस्लिम की व्यवस्था ख़त्म जो है। ठीक है, चुनाव खत्म हो गया, धर्म की राजनीति अभी भी नहीं बंद है। कैसे बंद होगी? केवल ओवैसी के हृदय में जो है छुपा, उन्हीं के दिल में तड़पन है फालतू बेवजह की बात करना, जिससे मुस्लिम और हिंदुओं में आपस में मतभेद पैदा रहे, तो इन्हें रोटी सेकने को बढ़िया मिलता रहे। समझ रहे हैं? इसमें केवल सिर्फ और सिर्फ ओवैसी का ही अपना निजी स्वार्थ और निजी उनका मामला है, और इसीलिए वो अपना चिल्लाते रहते हैं। और ऐसे लोगों के चिल्लाते रहने से देश में कोई असर नहीं पड़ता, न इन्हें कोई अपना मान रहा, न ये किसी के हैं। ये दोनों के दुश्मन हैं, हिंदुओं के भी दुश्मन और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है। अगर है कोई तो उसका नाम ओवैसी है, जो मुस्लिमों के भारी दुश्मन हैं। उन्हें मुस्लिम भी अब समझ गया है कि हमारे दुश्मन हैं, ये इनसे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, हमारा जब भी होगा नुकसान होगा। ठीक है, हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में
और मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, रोजगार पर चर्चा नहीं हो रही, अपराध पर चर्चा नहीं हो रही है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए जो आम जनता के मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दे से किसी जनता को कोई बहुत महत्वपूर्ण लाभ तो मिलता नहीं। हाँ देखिए, अब इलेक्शन समाप्त हो गया और सरकार भी बन गई और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा है। ओवैसी जो मुसलमान की बात करते हैं, ओवैसी को मुसलमान अपना नेता मानते ही नहीं। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ ऊट पटांग बोलते रहते हैं, अपना उनका व्यक्तिगत मामला है और मुसलमान उनको अपना कोई नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। अब यह है कि जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने शासन में सत्तारूढ़ हो गई है, अब ये है कि उसको महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। जनता जो चाहती है बेरोजगारी लोगों को, जो नौजवान बेरोजगार पड़े हैं उन पर भी विचार करने का गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। महंगाई हो गई और जो सबसे बड़ा तो ये है कि भ्रष्टाचार चाहे थाने पर या तहसील पर जो चल रहा है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जनता यही सब चाहती है और इसी उम्मीद से जनता ने अपना मत दिया है। अब ये जो सरकार सत्तारूढ़ पार्टी है उसको ये करना चाहिए, बेरोजगारी पर महंगाई पर कंट्रोल करने की विशेष ज़रूरत है। इस पर चिंतन मंथन होना ज़रूरी है। ठीक है, मुद्दे से लोग भटक जाएं, जो मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं जिसकी ज़रूरत है जनता को, जिसको लेकर सरकार चुनी है जनता ने, उस पर चर्चा न हो, शायद इसीलिए हिंदू मुसलमान की चर्चा। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि हिंदू मुस्लिम में लोग फंसे रहें और असली मुद्दे हैं वैसी सरकार में नहीं है। ओवैसी भी वैसे हैं। ओवैसी जी का तो काम ही यही है कि वो अपनी बात को कहते रहें, मुस्लिम के पक्ष में बोलें, ये हिंदू के पक्ष में बोले और इसी पे घूमता रहे। ज़रूरत आज है कि इस समय युवा हमारा जो है इंटर पास करके निकला है, उसको उच्च शिक्षा में जाना है। उस शिक्षा की फ़ीस कम करनी चाहिए। सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इतनी ज़्यादा फ़ीस है, बीटेक एमटेक और कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं बच्चे, तो इस समय गार्जियन के पास या पेरेंट के पास इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं और वो कहाँ से लाएं 2 लाख 4 लाख 5 लाख जमा करने के लिए। तो सरकार का काम होना। ग्रेजुएशन तो छोड़ दिए, लखनऊ में केजी के बच्चों की फ़ीस जो है वो 3500-4000 है। नहीं, ये पर मंथ फीस नहीं, बिल्कुल सही है। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि हम सत्ता में जब आएंगे तो हम फीस इस पे काम करेंगे। जो प्राइवेट स्कूल हैं फीसें बढ़ा रहे हैं, इस पे नकेल लगाएंगे। लेकिन उनकी दूसरी बार सरकार है और मैं फिर अनुरोध करूंगा कि वो इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। उन्होंने ही कहा था कि गर्मियों की छुट्टी में 2 महीने की फ़ीस नहीं पड़ेगी, वो भी ली जा रही है बराबर। उसके बावजूद इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा दी गई है। किताबों में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है कि जो किताब 50 रुपये की होनी चाहिए वो सीधे 700-800 की है। 60% स्कूल कमीशन लेते हैं। आमतौर पे किसी भी आप प्रकाशक के पास जाइए तो कहता है 60% हम कमीशन देते हैं स्कूल को। तो सोचिए कि कहाँ जा रही शिक्षा का स्तर, कहाँ जा रहा है। सरकार इस पे कमेटी बनाई गई थी, उसमें उप मुख्यमंत्री उस समय पिछले सरकार में जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो उप मुख्यमंत्री को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। चर्चा हुई, मीटिंगें हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं है। देखिए कमेटी बनाई जाती है। मुझे लगता है जो कमेटियों का काम है वो जो काम करने के लिए बनाई जाती है उसके लिए नहीं। मुझे लगता है इनडायरेक्ट में उनको एक मैसेज दिया जाता है कि जाओ तुम कमेटी मेंबर बना दिया गया है और वसूली करके लाओ। जाओ प्रकाशक लोग इतना पैसा कमाए हैं उनसे लाओ, स्कूल से लेके आओ। महंगाई बड़ा मुद्दा है, हर तरफ महंगाई के नाम पे सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। जनता खास करके, नेताओं का तो खैर हिंदू मुसलमान चलता रहेगा। महंगाई आखिर क्यों नहीं कंट्रोल हो पा रही? महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल होगी जो है, लेकिन अब कंट्रोल होने की महंगाई क्या बताया जाए जब उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा है। जो है देहातों में तिलहन नहीं हो रहा है, चावल और गेहूं नहीं हो पा रहा है, तो इस वास्ते महंगाई बढ़वे करेगी। जो है कि रोक लगाना, और अगर सरकार नहीं रोक लगा पा रही है तो जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं उनको जगह जगह सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए। जब धरना प्रदर्शन वह करेंगे तो मीडिया और चैनल के मामले
को लेकर के जो है यही मीडिया वाले सरकार के पास जाएंगे जो है, और सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी। अब विपक्ष काम नहीं कर रहा है, इस वास्ते जो है ये महंगाई चली जा रही है। सरकार की अपनी आंखें भी होनी चाहिए, मुझे लगता है। महंगाई पर जो कह रहे थे इनका जवाब, पर नेताजी ने अभी कहा है, ये बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, कि उत्पादन नहीं हो रहा है, पैदावार नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, सरकार क्या करे। आप घर के मुखिया हैं, मालिक हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो चले ही जाएंगे। लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, जा रहे हैं लोग, प्रदेश से चले गए, देश से जाएंगे, इनको जाना ही जाना है। तो हम परिवार के मुखिया हैं, तो परिवार के लोगों को, सदस्यों को शाम को ये नहीं कह सकते कि मेरी व्यवस्था नहीं है और भोजन नहीं करना है, सो जाओ, हम क्या करें। मेरी लाइबिलिटी बनती है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उनके भोजन की व्यवस्था करूं। तो देश का जो मुखिया है, प्रदेश का जो मुखिया है, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो महंगाई पर नियंत्रण करे। ठीक है, कह रहे पैदावार नहीं हो रही इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अच्छा है, ऐसा नहीं है कि पैदावार नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? दलहन हो रहा, तिलहन हो रहा, गेहूं और चावल पैदा हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, निर्यात भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं पैदा हो रहा, पैदावार भी अच्छी हो रही है। इस पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जैसे जब आलू पैदा होता है तो 2 रुपया किलो किसान बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। जो ही वो कोल्ड स्टोर में जाता है और कोल्ड स्टोर में स्टॉक हो जाता है, फिर वो उसी का रेट 20-25 रुपया हो जाता है। भ्रष्टाचार ये नहीं, ये कौन करा रहा है? जो सरकार बैठी है उस पर इसको कंट्रोल करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि कंट्रोल करे महंगाई पर। आपको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, हम लोग देखे सुनते थे, रोज़ रेडियो में समाचार में आता था, टीवी कम था, कि आज फला सेठ के यहाँ छापा पड़ गया और 1000 कुंटल दाल वहाँ से बरामद कर ली गई। आज फला सेठ के यहाँ छापा पड़ गया और वहाँ से कई गोदाम प्याज रखा हुआ था, सीज कर दिया गया। क्या 10 वर्षों में कभी सुना है कि किसी की दुकान से कहीं दाल और चावल और गेहूं, ये सब खाद, नोट तो खूब बरामद हो रही, झारखंड में भी बरामद हुआ, यूपी में भी बरामद हुआ, तो छापे तो पड़ रहे हैं। ठीक है, इसका खाद्य पदार्थों पर आपने कभी सुना है? अब बता दीजिए 10 वर्ष के अंदर किस गोदाम पर छापा पड़ा है जहाँ पर प्याज का भंडारण किया गया हो? कोई हो तो बता दीजिए। नोट लेकिन बोरो के आ रहे हैं, भय होता है, डर होता है। महंगाई पर कंट्रोल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, कम से कम देश के लोगों का, उस पर चर्चा ना करके बस एक ही बात, हिंदू मुसलमान, बीजेपी कुछ बोलेगी, वैसे कुछ बोलेंगे, घूम फिर कर हिंदू मुसलमान के पास पहुंचा देना है। इसके पीछे क्या मकसद है? वैसे ऐसे नेता ये चाहते हैं कि संघ के अपोजिट एक संगठन तैयार हो। देखिए, ओवैसी जी वो राजनीति कर रहे हैं, वो तो चाहेंगे कि पूरे देश में हमारा एक वर्चस्व बने, हमारी भी एक जमात खड़ी हो, हमारे साथ लोग खड़े हों, तो उस पर ओवैसी जी अपना काम कर रहे हैं। और ये हर पॉलिटिकल लीडर का ये अपना वो स्वतंत्र है इसके लिए।